नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से सरोज सिन्हा प्रस्तुत है काशी की टॉप न्यूज खबर। सबसे पहले निकाय चुनाव के लिए भाजपा की तैयार रणनीति की। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति तैयार हो गई है। मंगलवार को वाराणसी दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ गहन मंथन कर निकाय चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया। बैठक के बाद गृह मंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के तरह ही हमें निकाय चुनाव में भी जबरदस्त प्रदर्शन करना है। भाजपा कार्यकर्ता सभी निकायों के एक एक वार्ड के एक एक घर तक पहुंचे और लोगों को बताएं और समझाएं कि आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। बैठक की अहमियत को इसी से समझा जा सकता है कि पीयूष गोयल को बैठक के लिए विशेष तौर पर मुंबई से बुलाया गया है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पीयूष गोयल को धर्मेंद्र प्रधान के स्थान पर यूपी का नया प्रभारी बनाया जा सकता है। बाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में पिछली बार से बेहतर परिणाम हमें लाना है। अब बात निजीकरण के विरोध में रेल कर्मियों की हड़ताल की। निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में आज वाराणसी में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन के सदस्य कैंट स्टेशन यात्री हाल में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल को संबोधित करते हुए शाखा सचिव डीके सिंह ने बताया कि रेल कर्मियों को गुमराह कर विभागीय पदों का निजीकरण और निगमीकरण किया जा रहा है। पीएम के आश्वासन के बावजूद गैर संरक्षा के पदों का निजीकरण हो रहा है, जिसे रेल कर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे। धरने पर बैठे रेल कर्मियों ने रेलवे में खाली पड़े पदों को भरने, सभी समपारों पर 8 घंटे ड्यूटी रोस्टर लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। भूख हड़ताल में एसके सिंह, एससी गौतम, सुनील सिंह, राजेश्वर शुक्ल, सरोज यादव, अनुराधा वाईके मिश्र, राम तीरथ यादव, सतीश सिंह, भानु गुप्ता आदि शामिल रहे। अब खबर गंगा जलस्तर बढ़ोतरी से देव दीपावली की तैयारियों पर संकट की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। मंगलवार के मुकाबले आज गंगा का वाटर लेवल 48 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह 10 बजे तक गंगा का वाटर लेवल 65.48 मीटर पर आ गया है। लखनऊ, कानपुर, वेस्ट यूपी में भारी बारिश के बाद वाराणसी गंगा में फिर से उफान आ गई है। काशी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए देव दीपावली की तैयारियों को झटका लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाटों की 5 सीढ़ियां फिर से डूब गई हैं। वहीं रेत भी पूरी तरह से गंगा में जलमग्न हो गए हैं। रेत पर दिए लगाने के लिए रो और क्यू की मैपिंग की जानी थी, मगर अभी काम नहीं हो सका। बात ज्ञान माफी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने के मामले में सुनवाई टलने की। ज्ञान माफी परिसर ने मुस्लिमों के प्रवेश को रोकने संबंधी बात पर सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्टूबर की मिली है। मामले में किरण सिंह की तरफ से दाखिल वाद पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने इस आवेदन के विरोध में अपना पक्ष रखना शुरू किया, जिसको जारी रखते हुए अदालत ने सुनवाई की तिथि बुधवार को नियत कर दी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया ने अपनी दलील में कहा कि वाद में मस्जिद हटाने, मुस्लिमों का प्रवेश रोकने की बात और जमीन देने की बात कही गई, जबकि 1669 में ही मस्जिद बनने की बात हिंदू पक्ष ही कह रहा है, जो लगभग 350 वर्ष पुरानी है। ऐसे में आज़ादी के समय जो स्थिति थी वैसी ही रहेगी। खबर अब 80 घाट पर बटुक के डूबने की। भेलूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 80 घाट पर आज बुधवार को सुबह स्नान के दौरान एक बटुक की डूब जाने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बटुक गंगा में स्नान करने के लिए आया था और स्नान के दौरान ही वह गहरे पानी में चला गया। मृत बटुक राजकिशोर पांडे पुत्र ध्रुव पांडे मूल रूप से बिहार के सिवान शहर का रहने वाला था। मृतक बटुक मुमुक्षु भवन संस्कृत विद्यालय का छात्र था। बटुक के बरामद शव का पंचनामा कर भेज दिया गया है।